बेनज़ीर से सबसे पहले सवाल करते हैं। बेनज़ीर, ये जो बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम हुई है, जिसके तहत अब 3 महीने के लिए बगैर किसी चार्ज गिरफ्तार या हिरासत में रखा जा सकेगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि बलूचिस्तान एक शोरश ज़दा इलाका है, वहाँ पर बड़े ख़राब हालात हैं, आप क्या कहेंगी? अलीना, ये जो तरमीम आई है एंटी टेररिज्म एक्ट की, इससे जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो आवाम की नहीं बल्कि शायद किसी और की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप ये कानून देखें तो किसकी नुमाइंदगी करते हैं उसका भी आपको लाभ मिल जाता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं थोड़ी सी बताना चाह रही थी समझाने के लिए कि जो पिछला कानून था 1997 का, उसमें भी एक सेक्शन डाला गया था कि हुकूमत को और फ़ौज को, कुछ केसेस में फ़ौज को 90 दिन के लिए किसी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है तहकीकात करने के लिए, लेकिन बड़े स्पेसिफिक से चार्जेस थे, जैसे कि टारगेट किलिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, बथा लेना हो किसी से, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो तो आपको 90 दिन के लिए हिरासत में लिया जा सकता था। अब उन्होंने क्या किया है, इसमें डाल दिया है हुकूमत, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, और आपको अभी सज़ा नहीं हुई, आपका ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन वो आपको 90 दिन के लिए हिरासत में ले सकते हैं, और जो ऑफेंसेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस, सूबे की जो सिक्योरिटी है उसको भी डाल दिया गया है, और बड़ी वेग सी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे फैसिलिटेट टेररिस्ट। अब उसका क्या मतलब है, इसमें समझाने की कोशिश नहीं की। नहीं अलीना, प्लीज़ मुझे बात मुकम्मल कीजिए, बहुत अहम है कानून। वो इसमें डाल दिया गया है। अब यहाँ पे तो मिसिंग पर्सन है, उनकी फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये प्रॉक्सी है सबूत के बगैर, तो इसमें किसी के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है। पिछला जो कानून था उससे सनसेट क्लॉज था 2 साल का, इसमें उन्होंने डाला है 6 साल का, और उसके बाद कहा है कि ये जो सेक्शन है ये 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। और कहा गया है कि ये जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया जाएगा, ये डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स, डिटेंशन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। तो अलीना, सिंपल सी बात है, आप मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं करना चाहते, आप जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनको सजा नहीं देना चाहते, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं मिसिंग पर्सन के केस को। अगर आप लोगों के बुनियादी हकूक उनसे छीनेंगे तो एक सूबे में सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, थैंक यू बेनज़ीर। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सवाल आया है सना यूसुफ केस से मुतल्लिक। वो कह रहे हैं कि माशरे में कोई माशरे को कसूरवार ठहरा रहा है इस कत्ल के ऊपर, कोई टिकटॉक के इस्तेमाल को जिम्मेदार कह रहा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पैमाने पर राय बटी हुई नज़र आ रही है। क्या ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज और अलमिया है? देखें, जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं सना यूसुफ को, उनसे तो मैं मुखातिब ही होना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से उनकी तो अक्ल और शऊर का मसला है, उनसे तो मुखातिब होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी ये प्यारी और फुल ऑफ लाइफ बच्ची थी, शी डिड नॉट डिजर्व इट। जहां तक इसका ताल्लुक है, देखें, ये जो इंसिडेंट है ये पहले भी होते थे, माजी में भी होते हैं, बट अब ऑब्वियसली ये इंटेंसिफाई हो सकते हैं, इनकी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया से कैसे डील करना है, उसमें जो इश्यूज यंग जनरेशन फेस कर रही है, माँ बाप उस पर कैसे डील करें, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू है। एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों की प्राइवेसी में इन्वेड करें, इंटरफेयर करें, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन्वॉल्व होने की जरूरत है, क्योंकि एक नए किस्म के इशू सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी आपको पता है एक हॉलीवुड में फिल्म बनी थी एडोलेसेंस, और उसमें इंसेल जैसे सब्जेक्ट को टच किया गया, जो कि बताता है कि ऑनलाइन जो है यंग बॉयज की कम्युनिटी होती है, और वो समझते हैं कि जो खवातीन है वो हमसे अट्रैक्ट नहीं होती, और इस वजह से उनका बड़ा एक हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है। तो वो इसी तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल से वो फिल्म देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपको समझाती है कि पेरेंट्स को किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक बड़ी है जो मैं देख रहा हूँ कल से, और अच्छा भाई ये हाईलाइट हो रही है कि हमारे यहाँ भी जिस किस्म के ड्रामे बनते हैं, जहां आप ये दिखाते हैं कि एक हॉस्टाइल लव स्टोरी को आप दिखा रहे होते हैं, वो लव स्टोरी नहीं होती, उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये हैरेसमेंट और अब्यूज है, जिसको आप लव करके पेश करते हैं कि मोहब्बत है, प्यार है, और उसकी बड़ी हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग ये मूवीज बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, उन सबको अब थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि इसका जो इससे जो एक मैसेज जाता है यंग जनरेशन में खास तौर पे, वो बड़ा डेंजरस है। और ऐसा नहीं है, आपने देखा है बॉलीवुड में पहले भी मूवीज बनती रही है। शहजाद, हम एज अ माशरा कंफ्यूज नहीं है इस मामले से मुतल्लिक? क्योंकि अगर आप देखें, अभी आपने बॉलीवुड की मिसाल दी, बॉलीवुड में भी हम यही देखते आए हैं, उसके बाद हम अपने कल्चर में भी यही देखते आए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, पीछे पड़ जाओ मान लेगी। हमारे यहाँ ऐसे जुमले इस्तेमाल होते रहे, लड़की की ना में भी हाँ होती है, तो हमें इसको एम्फसाइज करने की जरूरत है कि हाँ इज हाँ, ना इज ना। मैं इसी पे आ रहा था कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू, क्योंकि यहाँ पे एक अरसे तक
मर्द को ये बताया गया है, मेल बॉयज को ये बताया गया, और उन्होंने घर पे ये देखा है कि आप जो है ना वो डोमिनेट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई ना भी कर रहा है तो आप उसको प्रेशराइज करके या फिर अब्यूज करके या हरास करके अपनी बात मनवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस हवाले से करें, जहां पे आपको ये देखना है कि आपकी बच्चियां और दूसरे बच्चे आपके महफूज रहें। सोशल मीडिया में किससे वो राब्ता कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको ये कोच करने की भी जरूरत है अपने बच्चों को कि नो लेना सीखें। और कोई इनकार से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये हर किसी का राइट है। आपको याद है ना कितना एक मसला बनता है जब हम खवातीन की मूवमेंट देखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही है ना मसला कि मेरी मर्जी है कि मैं मना इनकार करना चाहती हूँ किसी रिश्ते से, किसी रिलेशनशिप से, तो वो मेरा हक है, जिसको आपने एक बहुत ही कुछ लोगों ने उसको गलत रंग में पेश किया। इसलिए मेरे ख्याल से जहां पे हमें नजर रखने की जरूरत है, इन्वॉल्व होने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ कि सोशल मीडिया पे वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वहां पे ये भी जरूरत है। क्योंकि देखे ना 21-22 साल का बच्चा है, ये भी कोई सिंपैथी नहीं है इसके लिए, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये भी जो है ऑब्वियसली जिस चक्कर में पड़ा हुआ था, उसको अगर कोई गाइड करने वाला होता, उसने भी अगर माशरे में देखा होता, तो शायद ये इस हद तक ये ना शहजाद, एक लड़का होने की हैसियत से हम खवातीन से इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं, और वैसे तो मेरा खवातीन से भी गिला है कि हम लोग को इकट्ठा इसके ऊपर होकर आवाज उठानी चाहिए और हर तरह से मतलब बिल्कुल इकट्ठा होकर इसके ऊपर एक साथ जिस तरह से हमें दबाव बढ़ाना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। बट एज अ लड़का मुझे ये बताइएगा, हमने हमेशा ये रोमांटिसाइज किया है, नो को हाँ में बदलना हमने अपने कल्चर में, अपनी मूवीज के थ्रू, अपने ड्रामाज के थ्रू रोमांटिसाइज किया है। इसके ऊपर कुछ कहें, एज अ लड़का ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है? जी, और ना इनकार को हाँ में बदलना बाय फोर्स, बाय अब्यूज, बाय हैरेसमेंट, ये हम दिखा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा तो एम्फेसिस यही है कि आपने अपने लड़कों को जो है वो ये तरबियत करनी है उनकी कि इनकार को बर्दाश्त करना सीखें, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं आपके जहन में आना चाहिए कि मैं अगर मर्द हूं, कोई अल्फा मेल हूं, तो मैं जो है कुछ भी हासिल कर सकता हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं किसी खातून को या किसी रिश्ते को। ये सोच जो है बदलने की जरूरत है। ओके।